नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विकास रियल वॉइस विकास अस्ट्रो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं मंगलवार व्रत कथा और व्रत विधि। हमारे सनातन धर्म में श्री हनुमान जी को अजय माना जाता है। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक है। कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा दृष्टि करके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मंगलवार या शनिवार भगवान श्री हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन व्रत रखने का अपना ही एक अलग महत्व है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आए और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम जरूर लिख दें। तो आइए दोस्तों जानते हैं मंगलवार व्रत की विधि। मंगलवार व्रत की कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में ऋषि नगर के केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहा करते थे। केशव दत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केशव दत्त बहुत चिंतित रहा करता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशव दत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा, मंदिर जाया नहीं छोड़ा, हनुमान जी पर अटूट विश्वास रखा। कुछ दिनों के पश्चात केशव दत्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़ जंगल में चला गया और उनकी धर्मपत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा कामना से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाया, बिना भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उनके सपने में सौंपन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग पुत्र होने का वरदान देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने अपना उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीनों बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त भी घर लौट आए। उसने मंगल को देखा तो अंजलि ने
पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशव दंत को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में यह कलुषित विचार आ गए कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशव दंत ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दंत स्नान करने के लिए कुएं पर गए। मंगल भी उसके साथ गया था। केशव दंत ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दंत मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दंत को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? उसी समय केशव दंत ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा प्रार्थना करते हुए, क्षमा मांगते हुए स्वप्न में श्री हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दंत ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दंत और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन अंजनी पुत्र मारुति नंदन श्री हनुमान जी की व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। उनके घर में धन संपत्ति की भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार को रोग भी नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल विकास रियल वॉइस विकास एस्ट्रो में और आगे सुनिए। यदि शनि की सरसाती हो तो उस प्रभाव को कम करने हेतु हनुमान जी की पूजा जरूर दोस्तों करना चाहिए। यह विधि इस प्रकार से है कि एक कटोरी में तेल ले और उसमें काली उड़द के 14 दाने डालकर उस तेल में अपना चेहरा देखे। नंबर 2, उसके उपरांत यह तेल हनुमान जी को चढ़ाएं। जो व्यक्ति बीमारी के कारण हनुमान मंदिर नहीं जा सकता वह भी इस पद्धति अनुसार श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकता है। खरा तेली शनिवार के दिन तेल नहीं बेचता, क्योंकि जिस शक्ति के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए कोई मनुष्य हनुमान जी पर तेल चढ़ाता है, संभवतः वह शनि तेल को भी कष्ट दे सकता है। इसलिए श्री हनुमान जी के मंदिर के बाहर बैठे तेल बेचने वाले से तेल ना खरीदकर घर से ही तेल लेकर जाएं दोस्तों। और मंगलवार के दिन कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का दोस्तों पाठ करना अति आवश्यक है, जिससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सुंदर से सुंदर फल प्राप्त करते हैं, फल देते हैं। इसलिए हर शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी की मंदिर में भक्तों श्रद्धा पूर्वक जाना चाहिए और उनसे जो प्रार्थना करेंगे वो यथाशीघ्र कलयुग के साक्षात हनुमान जी देवता हैं। इसलिए उनकी शरण में जाने से
सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी जरूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर